Hello students, welcome to Mad Educators, another official YouTube channel, Mad Edu Chemistry, specially designed for the chemistry subject. And I am your online educator for the subject chemistry. In this today's session, we will discuss the class 12th 7th unit, alcohol, phenols and ether. We will cover this unit into parts and this is the third lecture of this unit. We already have uploaded 2 videos on this topic. Do visit these videos and come here for your better understanding. In our previous lectures, we already have covered the basic knowledge of the alcohol, ethers and phenols, then the preparation of alcohols, and there we have covered the conversion, the preparation alcohol from the alkenes. And today we will cover the preparation of alcohol by the hydroboration method. Before starting the video, we will do some questions answer related to the previous lecture. Okay, firstly, have a question. स्टेबिलिटी चेक कर लेते हैं क्योंकि कौन सा स्टेबल है. CH double bond CH2 and NO2 CH2 OCH3 and CH2. ठीक है, स्टेबिलिटी के ऑर्डर में इसे अरेंज करना है. पॉज करके इसे सॉल्व कर लो. ओके, अगर मैं इस बॉन्ड को डबल बॉन्ड को ब्रेक करती हूं ना तो ये हो जाएगा कार्बोकेटायन. तो सभी में तो रेजोनेंस हो रखी है, तो रेजोनेंस की वजह से सब इक्वल है. तो Cl की वजह से ये माइनस आई इफेक्ट शो करेगा. जो स्टेबिलिटी है ना इस सारे कंपाउंड्स के, वो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन के हिसाब से होगा. Cl की वजह से यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, इसीलिए कार्बोकेटायन थोड़ा अनस्टेबल हो जाएगा. सो अनस्टेबल. वहीं पर NO2 जो मोस्टली अनस्टेबल हो जाएगा क्योंकि माइनस M इफेक्ट शो कर रहा है ये, क्योंकि माइनस M इफेक्ट, माइनस मेसोमेरिक इफेक्ट. सो मोस्टली सबसे ज्यादा अनस्टेबल होगा, मोस्ट अनस्टेबल. एंड लास्टली जो इसका जो लोन पेयर है ना CH3, ये प्लस M में इफेक्ट शो करेगा. ठीक है, प्लस M इफेक्ट इस कार्बोकेटायन को ज्यादा स्टेबलाइज कर दे रहा है, मतलब बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी गेन कर रहा है इस प्लस M इफेक्ट से. सो स्टेबल है एंड ये तो नॉर्मल है. सो इसमें इस स्टार के कंपैरिजन में ये नो इफेक्ट है. तो अगर स्टेबिलिटी के हिसाब से हम इसको सजाए
तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा डी, उसके बाद ए, उसके बाद आएगा बी, उसके बाद सी। ठीक है, और एक क्वेश्चन कर लेते हैं, मेजर प्रोडक्ट। यहाँ पर जो रिएजेंट है डायलेटेड H2SO4, सेमी रिएजेंट, ठीक है। अभी वीडियो को पॉज करके इस सारे क्वेश्चन की मेजर प्रोडक्ट को तुम्हें फाइंड करना है। ठीक है, ओके। तो फर्स्ट में CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है। अगर इस बॉन्ड को हम ब्रेक करते तो यहाँ पर प्लस चार्ज आ जाएगा एंड मार्कोनिकॉब्स रूल को ये फॉलो करेगा एंड उसे डायरेक्टली अगर हम फॉर्म करते तो CH3 CH मोर क्राउडेड पर आ जाएगा OH एंड लेस क्राउडेड पर आ जाएगा H, जो फॉलो करते हैं मार्कोनिकॉब्स रूल। ठीक है, सिमिलरली CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, तो अगर हम इसको फॉर्म करते तो ये तो 1 डिग्री में था, ये जो आएगा ये 2 डिग्री में आएगा। ठीक, 2 डिग्री में इसको अगर ब्रेक करते हैं तो ये माइनस हो जाएगा यानी प्लस हो जाएगा। तो CH3 CH2 CH OH CH3, इसमें भी हो गया। अभी इसमें मार्कोनिकॉब्स रूल फॉलो नहीं होगा क्योंकि ये है 3 डिग्री। ये वाले क्वेश्चन को मैकेनिज्म से समझेंगे, मैकेनिज्म से करना है ये। इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। CH3 हाइड्रोजन CH2, इस डबल बॉन्ड को हम ब्रेक करेंगे, सो माइनस आ जाएगा इधर एंड यहाँ पर प्लस चार्ज आएगा एंड हाइड्रोजन था इसे ने अटैक किया था इसके ऊपर, बॉन्ड ब्रेक हो गया एंड कार्बोकैटायन प्रेजेंट हो गया एंड CH3 CH3 अभी क्या है ना कि ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, तो यहाँ पर ना रीअरेंजमेंट होगा, ये हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा। तो शिफ्टिंग क्या होगा, ये यहां से यहां तक आ जाएगा, ये यहां आ जाएगा, इसका जो बॉन्ड है
हाइड्रोजन नहीं, हाइड्राइड यानी कि H माइनस, ठीक है। सो H माइनस शिफ्ट हो जाएगा, सो यहाँ पर हो जाएगा CH3, C यहाँ से चला गया है तो यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो CH2 CH3 and CH3, so yeah, so यहाँ पर आ जाएगा OH माइनस, इस पॉजिटिव के साइड की जगह पर आ जाएगा OH माइनस, CH3 C CH3 OH CH2 CH3। अगर नॉर्मली मार्कोनिकॉव्स को फॉलो करते तो इस कार्बन पे OH आ जाता एंड यहाँ पर H, तो इस मैकेनिज्म से करने की वजह से यहाँ पर जो C है ना, इससे डायरेक्टली OH लिंक हुआ है बजाय यहाँ पर। सो ये है राइट प्रोडक्ट, ठीक है। और एक क्वेश्चन, CH3 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 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। प्रोडक्ट क्या आएगा हमें फाइंड करना है, मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। ये होमवर्क है, मैं बता दे रही हूँ फिर भी एक ओवरव्यू। यहाँ पर जो CH3 है ना, मिथाइल शिफ्टिंग होगी, ठीक है, क्योंकि ये डबल बॉन्ड टूटेगा, डबल बॉन्ड टूटने के बाद यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा, इट्स सेकेंड डिग्री कार्बोकैटायन बन जाएगा एंड हाइड्राइड का अटैक हो जाएगा, यानी बॉन्ड टूटेगा एंड यहाँ पर हो जाएगा पॉजिटिव कार्बन यानी कि कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन को CH3 यहाँ से शिफ्टिंग होकर यहाँ पर आ जाएगा एंड यहाँ पर डायरेक्टली OH का लिंक हो जाएगा, ठीक है। फिर भी आप लोगों का होमवर्क है, अब इसको हम नेक्स्ट वीडियो पर मैकेनिज्म के जरिए एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज का जो सेशन है हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन से जरिए अल्कोहल प्रिपरेशन। हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन में जो मेन रिएजेंट यूज होता है वो B2H6। पहले इसका जो ओवरव्यू है रिएक्शन का वो देख लेते हैं। CH3 अनसिमेट्रिकल एक रिएक्टेंट ले रहे हैं हम यहाँ पर, ताकि मार्कोनिकॉव्स रूल फॉलो या एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल फॉलो या पर कुछ भी हो तो हमें बहुत अच्छी तरीके से पता हो, ठीक है। तो CH3 CH डबल वन CH2। पहला स्टेप में हम B2H6 टेट्राहाइड्रोफ्यूरन, इसके बाद H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड OH माइनस, ये फर्स्ट स्टेप एंड सेकेंड स्टेप है। प्रोडक्ट जो बनेगा वो CH3 CH CH2, यहाँ पर आ जाएगा H एंड यहाँ पर आ जाएगा OH। मार्कोनिकॉव्स रूल में क्या था, लेस क्राउडेड कार्बन के साथ हाइड्रोजन एंड मोर क्राउडेड कार्बन के साथ OH ग्रुप अटैच हो रहा था, पर यहाँ पर क्या है कि लेस क्राउडेड कार्बन एटम के साथ OH ग्रुप लिंक हो रहा है एंड मोर क्राउडेड कार्बन एटम से हाइड्रोजन लिंक हो रहा है। तो ये हुआ ना एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल, द ऑपोजिट ऑफ मार्कोनिकॉव्स रूल।
सो यहाँ पर जो रिएक्शन है ये फॉलो करता है एंटी मार्कोनिकॉब्स रूल। इसका जो मैकेनिज्म है वो स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं अभी। यहाँ पर B2H6 जो BH3 का डायमर है, ठीक है, ये BH3 का डायमर है। तो BH3 जो है ना, इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये है, ठीक है। तो BH3 एक्चुअली इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, क्योंकि इस बोरॉन में ऑक्टेट जो इलेक्ट्रॉन फिलिंग है ना वो नहीं हुई है, सो इनकम्प्लीट ऑक्टेट। से तुरंत अगर एक मीडियम में, रिएक्शन मीडियम में एक्सेस अमाउंट ऑफ BH3 है ना, तो विद इन द फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड एक डायमर बन जाता है। तो इसको स्टॉप करने के लिए डायमर ना बने, इसीलिए हम यहाँ पर यूज करते हैं टेट्राहाइड्रोफ्यूरन। टेट्राहाइड्रोफ्यूरन बेसिकली, फ्यूरन क्या है, फ्यूरन का स्ट्रक्चर जो है ना ये है, ठीक है। टेट्राहाइड्रो मतलब अगर हम इस डबल बॉन्ड को रिमूव कर देना तो यहाँ पर हम हाइड्रोजन ऐड कर दे रहे हैं। एक डबल बॉन्ड उठाने के लिए एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, तो 2 डबल बॉन्ड को उठाने के लिए 4 हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। सो ये टेट्राहाइड्रोफ्यूरन, ठीक है। तो 4 हाइड्रोजन हम यहाँ पर दे रहे। बेसिकली ये एक इथर है, ठीक है। तो इसे ही हम THF जो टेट्रा हाइड्रोफ्यूरन है, एंड ये है फ्यूरन। इसे हम यूज करते हैं कि ये डायमंड न बने। कैसे इसे प्रिवेंट करता है, जो ऑक्सीजन एटम है ना, तो इसके पास है लोन पेयर। सो ये BH3 को प्रिवेंट करता है कि ये डायमर ना बनाए, क्योंकि इसका डायमराइजेशन ना हो। अभी यहां पर इसका जो मैकेनिज्म है ना वो देख लेते हैं। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। जो हमने यहां पर लिया था वही रिएक्टेंट मैकेनिज्म के लिए भी यूज कर रहे हैं। भी यहां पर BH3, अब ये BH3 क्या है ना, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। सो इसके ऊपर आ जाएगा डेल पॉजिटिव, एंड हाइड्रोजन जो है ना वो डेल नेगेटिव। अगर इस डबल बॉन्ड को हम ब्रेक करते हैं तो यहां पर आ जाएगा माइनस, एंड यहां पर आ जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है ना, नहीं ये तो 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, एंड यहां पर माइनस आ जाएगा। सो इसका जो ट्रांजिशन स्टेट होगा तो ये होगा इस टाइप की, CH3 CH CH2। यहां पर जाकर, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, सो यहां पर जाकर BH3 जो एटम है ना ये लिंक हो जाएगा। तो क्या है ना कि यहां पर एक ट्रांजिशन स्टेट बिल्डअप होगा, जो BH
एंड एज, ठीक है। एंड यहाँ पर एज का ट्रांजिशन स्टेट जो डेल प्लस एंड डेल माइनस। ट्रांजिशन स्टेट एंड इंटरमीडिएट में डिफरेंस होता है। जो इंटरमीडिएट टाइप का होता है ना वो मल्टी स्टेप होता है, चाहे 2 स्टेप 3 स्टेप भी हो सकता है। ट्रांजिशन स्टेट जो है ना वो एक स्टेप में होता है, यानी कि विद इन द फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, वो तुरंत होता है, ठीक है। CH3 CH CH2 BH2 NH। अभी ये जो BH2 है ना ये फर्दर रिएक्ट करेगा क्योंकि ये अभी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएट है। सो एक्सेस CH3 CH and CH2 है। सो रिएक्शन मीडियम से CH3 CH CH2 फिर से रिएक्ट करेगा इस BH2 के से। तो इसका जो रिएक्शन ट्रांजिशन स्टेट यही है एक्चुअली RDS, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप ही इसका RDS। एंड ऑलरेडी जो CH2 CH3 है ना तो ये इधर आ जाएगा CH2 CH2 CH3। सो जो फाइनल प्रोडक्ट है यहाँ का CH3 CH, यहाँ पर H आ गया, CH2 बोरॉन, ठीक है। अभी भी इसके पास एक और हाइड्रोजन है तो ये अभी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएट है, ठीक है। सो ये फर्दर रिएक्ट करेगा और एक CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 से, ठीक है। तो यहां से कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। CH3 CH H ठीक है। इससे हम ये भी तो लिख सकते CH3 CH2 CH2 2 BH। अभी ये जो BH है ना ये फर्दर रिएक्ट करेगा रिएक्शन मीडियम की CH3 रिएक्टेंट के साथ, CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अभी ये जो बोरॉन है फिर से जाकर यहां पर रिएक्ट करेगा, ठीक है, और सेम टाइप से रिएक्ट करेगा लाइक CH3 CH CH2 बहुत लंबा रिएक्शन है। सो वहां पर नहीं हो रहा है तो मैं नीचे लिख रही हूँ उसको। एंड CH2 CH2 CH3 जो डालता है, ठीक है। ये हो जाता है थर्ड टाइम रिएक्ट करने से। अभी तो इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है तो ये जो हाइड्रोकोरेशन है ना यहीं पर स्टॉप हो जाता है।
and we can write this as CH3 CH2 CH2 whole thrice B, ठीक है, ट्राई अल्काइल बोरन है इसका नाम। अभी यहां से जो सेकेंड स्टेप था इस रिएक्शन का, जो H2O2 एंड OH से था ना ऑक्सीडेशन, वो स्टार्ट होगा, क्योंकि यहां तक बोरेन का जो हाइड्रोबोरेशन था वो हुआ है। अभी अगर कुछ रिएक्शन में बस फर्स्ट स्टेप ही दिया है ना, तुम्हें बस यही तक करना है। अभी यहाँ पर सेकेंड स्टेप में H2O2 OH माइनस दिया है, तो अभी हम जो करेंगे वो ऑक्सीडेशन। अभी इतना जो CH3 CH2 ग्रुप है ना, इसे हम आगे R से डिनोट करते करते जाएंगे, ठीक है। सो जो H2O2 यानी हाइड्रोजन परऑक्साइड है, से OH माइनस से होता है H2O प्लस O बॉन्ड OH। ये जो वो है ना, इसके ऊपर हो जाएगा माइनस चार्ज एंड बहुत ही अनस्टेबल है, ठीक है। तो R3B यानी ये CH3 CH2 CH2 3B, इसे हम वहां पर R3B इस हिसाब से राइट किया है। अभी भी जो B है ना, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, सो डेल पॉजिटिव हो जाएगा ये, एंड वो माइनस ओ, ये एक्चुअल में ना एक कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड क्रिएट करेगा बोरॉन से। ये वो माइनस जो है ना, ये बोरॉन से एक कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड क्रिएट करेगा। फिर ये हो जाएगा माइनस, इसका जो इलेक्ट्रॉन है ये बोरॉन ने अपने पास ले लिया, सो ये हो जाता है कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड एंड इसके ऊपर आ जाता है नेगेटिव चार्ज। तो ये भी एक मेटल है, बोरॉन एक मेटल है, सो ये अनस्टेबल हो जाता है। मार्क्लास इफेक्ट शो करना स्टार्ट कर देता है, जो अनस्टेबल कर देता है इस ग्रुप को। एंड वो एच जो ये पोर्शन है ना, वो एच बहुत अच्छी तरीके से एक गुड लिविंग ग्रुप है, सो ये रिएक्शन इस कंपाउंड से बाहर निकल जाएगा। वो एच ग्रुप बहुत अच्छी तरीके से एक लिविंग ग्रुप होने की वजह से ये लिव कर देगा। सो ये वो एच, सो या पॉजिटिव OH माइनस तब क्या करेगा, अभी तो ये O जो है ना, तो पॉजिटिवली चार्ज हो गया है, अनस्टेबल हो जा रहा है, इसीलिए बोरॉन ने R3 का एक R इस O को डोनेट कर दिया, ठीक है। सो इसका जो फाइनल हो जाता है रिएक्शन करने के बाद जो प्रोडक्ट, वो है R2BOR, ठीक है, R2BOR। रिएक्शन को फर्दर कंटिन्यू करेंगे। अभी R2BOR रिएक्शन मीडियम में, तो बस एक R के वजह से आया। अभी भी तो इसे O माइनस OH भी यहां पर क्या है,
यहाँ पर बस एक वो एज जो है ना यूज हुआ है, ठीक है, एक R3B के लिए, जो वो R को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। अभी तो और बाकी R2 है, तो इसीलिए यहाँ पर और 2 बार इससे रिएक्ट करना है, ठीक है, एंड दिस इज द सेकेंड टाइम। तो R2B OR आ जाएगा, एंड यहाँ पर O पॉजिटिव बॉन्ड, ये लिविंग ग्रुप है तो इसको फिर से निकलवा देगा, एंड यहाँ पर आ जाएगा फाइनल रिएक्शन करने के बाद RbOr एंड OR, ठीक है, एंड थर्ड टाइम रिएक्शन करने के बाद O माइनस OH, तो फिर से रिएक्ट करेगा, तो R माइनस तो ये हो जाता है इस H2O2 के रिएक्ट करने की वजह से 3 बार वो माइनस OH से रिएक्ट करने के बाद फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। अभी ये जो O माइनस OH है ये तो हमने 3 बार यूज किया है, और ये आया कहाँ से है, ये आया है H2O2 से, ठीक है। तो रिएक्शन मीडियम में भी तो जो H प्लस आयन है ना, ये भी तो 3 टाइम्स यहां से ही आएगा ना, तो H2O भी तो यहां से आएगा, तो हम इसे और 3 बार H प्लस OH माइनस से अगर रिएक्ट करवाए तो उसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा ROH, मतलब हर R के जगह में H आ जाएगा, ठीक है, एंड यहाँ पर H आ जाएगा, यहाँ पर H आ जाएगा, सो 3ROH, एंड यहाँ पर आ जाएगा OH BOH, ठीक है, एंड R डिफर होकर OH से कनेक्ट होकर 3 मोल ROH प्रोड्यूस किया है, एंड इससे बोलता है ट्राइबोरिक एसिड, जिससे H3BO3 भी कहा जाता है, इसे ट्राइबोरिक एसिड। तो ये है हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन से अल्कोहल प्रिपरेशन के मैकेनिज्म, बहुत ही लंबे मैकेनिज्म है, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस भी करना जरूरी है, फिर आप जाकर इसको बहुत अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर पाओगे। अभी इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम देख लेते हैं। इंपॉर्टेंस पॉइंट में आता है जो CH3CH, से पहले ना इसका जो फाइनल प्रोडक्ट है ROH, इसको हम लिख देते हैं, जहां पर हम R को R से जिस चीज को डिनोट करें ना उसका फाइनल प्रोडक्ट हम यहाँ पर एक बार राइट कर देते हैं। फाइनल प्रोडक्ट हो जाते हैं CH3CH डबल बॉन्ड CH2, जो था एक्चुअल में R, तो CH3CH यहाँ पर आ गया था H, यहाँ पर आ गया था CH2OH, ठीक है। चलो, इसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना वो है कि एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल फॉलो करता है।
एंड इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करता है स्टेरिक इन्फ्लुएंस। जो ट्रांजिशन स्टेट था ना वो कैसे क्राउडेड है, लाइक लेस क्राउडेड है या फिर मोर क्राउडेड है, इसके हिसाब से। अगर मोर क्राउडेड होगा तो उसका स्टेरिक इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा, तो उसका जो स्टेबिलिटी होगा वो कम हो जाएगा, तो उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट है इससे। इसका जो एडिशन रिएक्शन है वो है सेम टाइप, यानी जो रिएक्शन होगा सेम टाइप सेम साइड से होगा, सेम साइड से रिएक्शन होगा, इसे हम सेम एडिशन कहते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन से हम कैसे अल्कोहल को प्रिपरेशन करते हैं, ये एक स्टेप बाय स्टेप मैकेनिज्म से हमने ये देखा। ठीक है, होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू।